अगर जी हम लोटा ब्लेस कराते हैं कि हमारे दुख तकलीफ कम हो, तो हम क्या गलती कर देते हैं? लोटा ब्लेस तो कराते हैं, मगर ये गलती नहीं करनी है आपको जो इस संगत ने गलती करी है, तो आपको उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको जो तकलीफ़ है, जिसके लिए आपने लोटा ब्लेस कराया है, वो तकलीफ़ है, तो ये गलती आप मत करना जो ये संगत ने करी है। तो वो जो गलती क्या करी है, वो आपको सुन के मालूम होगा कि लोटा ब्लेस कराना है, तो सबसे पहले ये गलती को आपने नहीं करना। और क्या गलती है और कैसे कहते हैं आपने लोटा जो है ब्लश कराया अंकल ने। और आप भी सुनिए, फिर आपको बात आप भी कहते हैं लोटा ब्लश करा सकते हैं ऑनलाइन। मेरे से कैसे कराएंगे, मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप मालूम कर सकते हैं। पहले आप अंकल की बात सुनिए कि अंकल ने लोटा ब्लश भी कराया, इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, मगर इन्होंने गलती क्या कर दी वो आप सुनिए। पूरा सत्संग सुनेंगे तभी मालूम होगा, अधूरे में मालूम नहीं होगा। ये आपको बता दूं संगत जी, सुनिए सत्संग कॉलिंग, फिर आपसे बात करते हैं। जी अंकल। जय गुरु जी। जी आपकी वीडियो देखी थी अंकल। कहाँ पे? मैंने देखी थी यूट्यूब पे, हाँ जी बोलिए। इंस्टा पे। अब मेरे बीवी की तबीयत खराब रहती है। हाँ तबीयत खराब रहती है वाइफ की। हाँ जी। इसको जो है सांस की प्रॉब्लम हो गई। हम्म। 2-3 साल से। अब ऑक्सीजन मशीन भी घर पे रखी हुई है। कहाँ रहते हैं आप? मैं दिल्ली आजादपुर रहता हूँ। तो आप बड़े मंदिर जा सकते हैं आप तो। हाँ हाँ, मैं गया हूँ इसको लेके, बड़े मंदिर भी गया हूँ। वहाँ का लंगर तो प्रसाद चाय प्रसाद मैंने इसको कराया भी है। वहाँ से लोटा ब्लश क्यों नहीं कराते? लोटा ब्लश भी करा के लाया था हमने, इसको जल भी दिया था, लेकिन इसको 1% भी तो कह रहे हैं कि आराम नहीं पड़ा। हॉस्पिटल अरे में बहुत एडमिट रहती है। अरे, जब गए थे ना तो आप बातें बातें करते जाते हैं ना, तो नाम जपते जपते जाया करो। जैसे ये जैसे क्या करते हैं, संगत बुरा मत मानना, जैसे संगत जाती है, जैसे इधर की बातें, इधर की निंदा चुगली। तो जैसे आप जैसे कोई भी जाए साथ में, तो ध्यान गुरु जी पे होना चाहिए। तो मंत्र जाप करते करते जाओ, मंत्र जाप करते करते आप सीधा आओ। और लोटा जैसे अमृत वाला भी संभालो साथ में। हम्म। तो आप अमृत वेले संभालेंगे ना, तो उससे भी आपका बहुत जल्दी आराम आएगा। अमृत वेले में बहुत शक्ति है। मूल मंत्र में सुखमणि पाठ है। तो जैसे एक नियम से करो। हर चीज़ का नियम होता है। जैसे आप सबसे पहले जाप साप, उसके बाद सुखमणि पाठ, उसके बाद मूल मंत्र, उसके जो भी आप जाप करते हो जैसे मैं तो पूरे दिन ही ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा से ओम नमः अरे शिवाय, गुरु जी ऐसे सदा, ये बात वाला सुनो ना, करता वो हूँ। तो मैं मानता जी हूँ करते हो, मगर जी। ध्यान उसमें उसको सुनना भी है। सुनना मतलब कि अंदर से हमारी जो आत्मा है ना, वो तो कहीं और भटकती होती है। जैसे जैसे वो नाम देते हैं, कहीं हमारा ध्यान कहीं और रहता है। जैसे जा रहा हूँ कहीं पे रास्ते में, तो मैं गाने नहीं सुनता, मैं ओम नमः शिवाय का पाठ करता हूँ। नहीं यही मंत्र जाप करता हुआ जाता हूँ, आधे घंटा 1 घंटा, जब मैं कोई बात गाड़ी पे रहता हूँ तो। कोई बात सुनो। मगर जैसे कोई धार्मिक कथाएं ये सुनो, उससे जैसे कोई सवालों के जवाब होते हैं आपको मिलेंगे धीरे धीरे। और अमृत वेला संभालेंगे, उससे धीरे धीरे असर होगा। विश्वास करना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने संभाल लिया तो कब होगा कब होगा, टाइम नहीं लगता नहीं, है। मैं तो वैसे भी 2 साल से जा रहा हूँ। हाँ, अभी तो क्या टाइम है, लोग 10-10 साल से जाते हैं। हाँ, मैं 2 साल से जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो आपसे एक बार अंकल बात करूँ। अभी है बताओ, क्योंकि इसको। बात सुनो ना। अभी एक ने मैं भी जैसे कोई बीमार है, तो जैसे कोई दूर है, जैसे कोई मैं यूएस से है या दूर है, तो मुझे फ़ोन करता है, तो मैं इसको ब्लेस करके लोटा भेज देता हूँ। तो कोई संगत का सही हुआ ऐसा नहीं है। देखो, एक होता है हमारे कर्म होते हैं। कैसे कर्म है, जी। गुरु जी जानते हैं ना। कि कभी कभी क्या हाँ होता है, जी। हमारे कर्म इतने ज़्यादा होते हैं, उसके दस जी परसेंट जो है हमें गुरु देता है। तो अब आप जी बताओ कि आपकी जैसे मृत्यु होने वाली है, सोचो। जी। हाँ बाकी जी। उसको गुरु जो है एक्सीडेंट में टाल देगा, है ना। हाँ जी। छोटे मोटे एक्सीडेंट में टाल देगा, मगर हम सोचते हैं गुरु ने हमारा तो एक्शन कर दिया कि हाँ जी। कैसे हम बड़े मंदिर गए। कभी कभी बड़े मंदिर जाते एक्सीडेंट हो जाते हैं ना। तो कहते हैं गुरु ने बताइएगा, मगर ये नहीं मानते गुरु। हमें तो पता नहीं हमारे पिछले कि कैसे कर्म है ना। हाँ जी। अब आज जाना था हमको, ऑटो वाले ने धोखा दे दिया। मैंने अपने ऑटो करवाया था, बुक करवाया था, दोस्त अरे था, वो कह ऑटो रहा मेट्रो में जाया करो। अच्छा नहीं। अच्छा, चल नहीं सकते? हाँ, वाइफ को दिक्कत है ना, उसको ऑक्सीजन की दिक्कत है, थोड़ी चलने में दिक्कत है, तो कोई मैं बात। इसको ले जा रहा था ऑटो में। आप ना ऐसे करा करो, जैसे
जल सुबह अमृत वाला संभालो, सामने जल रख लेना, जल जल प्रसाद। हाँ आप जो जो गुरु जी के सामने रखते हैं ना, वो जो है सामने रखो और मंत्र जाप करो। और ये मूल जैसे आप बाहर बाहर रिंकू जी का रोज आता है, हाँ। आपने देखा भाई रिंकू जी अमृत लाइव आता है रोज, उनका सुनो और सुन के ना कान में लीड लगा लो। अच्छा। तो कान में लगा, उसका जो जल है आंटी को पिलाओ, तो वो जल्दी आराम आएगा। आप तो पास में रोनी में हो आप? नहीं, आजादपुर दिल्ली। आजादपुर दिल्ली। अपना एड्रेस जी। देना, कभी मैं आऊँगा तो वहाँ पे कभी टाइम मिले तो आप पे आऊँगा, मैं फिर बात आराम से करूँगा। अच्छा अच्छा। टेंशन मत लो। फिर वहाँ पे बताऊँगा, अच्छी तरह बताऊँगा आंटी का हाल। तो कोई बात नहीं, वो तो गुरु संगत को टेंशन की बात नहीं है। कोई जल प्रसाद भी लेके आ जाऊँगा, टेंशन भी, ठीक है? हाँ जी हाँ जी। कोई टेंशन हो जाएगा। तो विश्वास है बस अपने गुरु जी के, गुरु जी के। हम तो जी विश्वास बहुत करते हैं। मेरी हाँ सिस्टर है, जुड़ गई है, मैं जुड़ गया हूँ, मेरे जो नीचे भाई है उसकी वाइफ जुड़ी हुई है, भाई जुड़ा हुआ है। विश्वास है कितना बना हुआ है कि बस हमें मौका मिलना चाहिए जाने का। मैं इसलिए नहीं जा पाता मंदिर, क्योंकि वाइफ की थोड़ी तबीयत, इसी को अकेले अकेले छोड़ के जा नहीं सकता मैं। नहीं कोई बात नहीं तो नहीं। मैं ही होकर आ जाया करूँ। नहीं बात सुनो, बच्चे भी दो छोटे हैं मेरे। कोई बात नहीं, गुरु जी कहते हैं पहले घर देखो, उसके बाद मेरे पास आना। जी जी। हम आप तो इसलिए सुबह बात कम सुनो, नाम लेते हैं। हाँ जी। आप जैसे गुरु आप पे स्वरूप तो होगा। हाँ जी, स्वरूप वहीं से मिला था हमें। हाँ तो अच्छी बात है ना। तो उस स्वरूप के हाँ सामने फ्रेम कर रहे हैं ना, स्वरूप को फ्रेम कराया हाँ, है ना? फ्रेम करा हुआ है। कौन सा है, कांच का है? हाँ, आगे शीशा लगा हुआ है और फ्रेम करा हुआ है हाँ, साइड में। कहीं ना वो प्लास्टिक का कराए थे कि प्लास्टिक में चीजें नहीं आती, क्योंकि वो मना कर रहा कि कांच का कराया करो। हाँ, कांच का ही है, कांच का। एक बार तो रात को पता नहीं अमृत, टूट भी गया हाँ था। हाँ, वो कष्ट ले रहे थे गुरु जी अपने पर। तो हाँ, वो ऊपर ऐसा से होता है। नीचे गिर गई थी, फिर हाँ वो दोबारा कष्ट, चढ़वाया हाँ मैंने। वो ये देखो गुरु जी आपको सहारा दे रहे हैं ना कि वो कष्ट ले रहे हैं, मगर सब टाइम लगता है। और आप गुरु जी से सुबह अमृत वेले बात करा करो, टेलीपैथी करा करो। जैसे साक्षात गुरु जी बैठे हैं, ऐसा सोचा करो, ठीक है? अच्छा। तो बात करा करो अपने अकेले। वाइफ तो चलो बहुत अच्छी बात है। आजकल कौन करता है, आजकल तो वाइफ बीमार पड़ जाए लोग छोड़ देते हैं ना। आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। हाँ जी। तो मैं ये तो बहुत अच्छी बात है शादी कि भी अभी हुई है, 4-5 साल हुए शादी को। शादी होते साथ ही ये दिक्कत आ गई। अब हाँ। सुनने में यह आया कि मेरी कुंभ राशि है, मेरे ऊपर 7.5 ही चल रही है। अब अरे 7.5 की कुछ वजह नहीं से होती तो सर, ये दिक्कतें आ रही है। ये पंडित वहम डाल देते, वहम में मत पड़ा करो आप। आप मूल मंत्र करो, खाली मूल मंत्र कर लो आप। उससे ही आपके सारे ये जो नेगेटिविटी है ना आपकी दूर हो जाएगी घर से। अच्छा। अब ये काम धंधा बिल्कुल नहीं है, पैसे की इतनी क्या प्रॉब्लम करते हो हो, गई। क्या करते मैं हो? तो ये ठिया लगाता हूँ मेन रोड पे, जाजपुर में मार्केट लगती है ना। क्या लगाते हो? उसमें लगाता हूँ, जैसे कैप हो गई, या ठंड वाले ग्लव्स हो गए, हैंकी हो गए, वॉयलेट हो गए, पर्स वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा, वो राजपुर में छोटा लगाते मोटा हो? भी, हाँ, जाजपुर में छोटा मोटा सा। ऐसे ही पहले बहुत अच्छा चल रहा था मेरा काम, जब शादी नहीं हुई थी। कुछ खाने बहुत पीने बढ़िया नहीं चलेगा काम वहाँ था। पे? खाने हाँ पीने जी। खोल लो, कोई कुछ खाने पीने खोल लो। खाने पीने का नहीं, भाई और मैं एक साथ ही दोनों काम करते हैं। तो अब बराबर वाले ने हमारा सामान एक जैसा ही खोल लिया सेम। अब वो कम रेट का देता है। और बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया, दिक्कतें इतनी बढ़ गई। पहले बहुत आप अच्छा काम चल काम रहा चेंज था। कर लो ना, कोई बात नहीं। जब नहीं चल रहा तो काम चेंज कर लेना तो क्या। नहीं, चल तो रहा है, लेकिन वही है ना कि दिक्कतें आ रही हैं। काम तो चल रहा है, कभी माल नहीं होता, भाई भी साथ नहीं, सही से नहीं दे रहा, वो भी नहीं सुन रहा, सबसे मेरी बिगड़ रही है। किस किसी का कितना भी साथ दे दूं, मैं सबका बुरा बना पड़ा हूँ। हम्म। हर तरफ से मेरे को मात मिली पड़ी है। चलो मैं बाहर आया हूँ अभी, जैसे नेहरू प्लेस आया हूँ मैं, मेरा लैपटॉप खराब हो गया था ना। अच्छा तो मैं नेहरू प्लेस आया, मैंने बड़े मंदिर जाना था आज। वो संगत के अच्छा। अभी चार लोटे संगत के ब्लास कराने हैं, अलग अलग देश के हैं। कोई बॉम्बे का है, कोई वहाँ का है, कोई वहाँ उसका का है। चार्ज लेते हो आप? अंकल जी चार्ज तो लेना पड़ेगा। लोटा खरीद के लेके आएंगे और कोरल करेंगे, फिर बड़े मंदिर जाएंगे। देखो मैं तो कर दूंगा, आपको असर नहीं होगा उसका, क्योंकि कितना आपके चार्ज? वो तो अंकल जो जगह के हिसाब से। आपका तो अच्छा। लोटा, आप तो जा सकते हो। देखो हाँ हाँ। आपका तो लोटा मेरा हुआ है, उसी को आप नींबू से धोते हो, नींबू से। नहीं, नींबू से क्या, वो धोया ही नहीं, काफी दिन से ऐसे रखा हुआ, अब तो उसमें ये जल तो भी नहीं भरते हम। अरे ये तो आपने गलती कर दी। रोज नींबू से धोकर रोज रात को रखना है, और उसको नींबू से धोना है, और किसी दिन धोना है, नींबू है या राख।
अब मैं अकेला सारे काम करता हूँ घर का, वाइफ कितनी वो नहीं होती कंडीशन की वो कुछ कर पाए, वो शाम को कभी कभी दिया भी नहीं जलाती है। कभी कभी ना वो नियम होता है, रात में नींबू से धोकर उसको गुरु जी के सामने रखना है। आप फिर वो खंडित हो जाता है, आप ऐसे नहीं करोगे तो आपने वो तो गलती कर दी। मैं तभी कह रहा हो कैसे नहीं हुआ आपका। पहले किसी ने बताया नहीं आपको नींबू से धोते हैं? शुरू में तो नहीं, मतलब डेली नहीं धो रहे थे हमने, जैसे जल ले लिया रोज भर के रख दिया, जल ले लिया भर के रख दिया। बात सुनो, ऐसे नहीं, जैसे रोज आपने क्या करना है, जैसे आपने जल लिया तो उसको जल भरा रात को, गुरु जी से अरदास करो, गुरु जी हमारे घर में ये दिक्कत है तो ये दिक्कत दूर करो, और सच्चे मन से हाथ जोड़कर लोटा रख दो। और सुबह जो है आधे से नहाना है, आधे से जो है आपको पी लेना है। ये नहीं नहाती ना, डेली नहीं नहाती, शरीर किसका ऐसे ये बीमार आदमी है, कहाँ नहाएगा ये डेली। हल्का सा साफ कर दो ना उसको कपड़े से, कोई बात नहीं, नहीं नहाते तो 5 स्नान करा दिया करो उसी जल से। वो पूरा जल है, इसको पीने में भी फिर वही है, कभी भूल जाती है, असर नहीं पड़ता तो आंटी इसका देखो, भी। बात सुनो अंकल थोड़ा तो कष्ट उठाने पड़े तभी कष्ट दूर होंगे। देखो आप नियम से करोगे तभी तो होगा ना। धीरे धीरे पहले अब आप सोचोगे कि देखो आप काम भी करते हो, काम में तो आपको हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं तभी तो काम होता है ना। नहीं, मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैं नहीं हूँ घर पे, मैं भूल जाता हूँ। वही तो बात है, ध्यान रखोगे तभी तो। सुबह मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाता हूँ, उधर से 8:30 बजे निकल गया, फिर उधर से निकल जाता हूँ सदर। अब सदर से फिर मैं आया 11 बजे, 11 साढ़े 11 आके घर पे। हाँ सदर रोज जाता हूँ मैं। रोज? क्यों रोज? मार्केट है ना, मार्केट में डेली सामान लाना पड़ता है दुकान के लिए। संगत जी आपने सुन लिया कि हम लोटा ब्रश कराने के बाद भी हमारे काम कैसे नहीं बनते। और संगत जी हम लोटा ब्रश कराते हैं, हम नियम से उसको जैसे धोएंगे नहीं, और नींबू से धोएंगे, राख से नहीं धोएंगे। राख है तो नींबू, इन दोनों से धोना पड़ेगा और नियम से रखना पड़ेगा रोज का। नहीं रखेंगे तो अब विश्वास की बात है संगत जी, विश्वास नहीं करेंगे तो आपको ब्लेसिंग कहाँ से मिलेगी। और अंकल ने बोला कि जब से वो मेरे आए शादी करके तब से वो बीमार पड़ी। संगत जी क्या होता है, हमारे पिछले जन्म के कर्जा होता है, तो कर्जा वो जब तक हमारा पूरा नहीं होगा तब तक वो बीमारी रहेगी, और वो बीमारी रहती है। जब तक कर्जा आपका पूरा होगा पिछले जन्म का, ऑटोमेटिकली वो बीमारी सही हो जाएगी। और गुरु जी के देखिए, परमात्मा की हरदम आप परमात्मा से अरदास करा करें, और ये करा करें कि परमात्मा हमें जो है अपने आप को कहते सही करो और गुरु की कृपा हो। देखिए गुरु से अरदास करेंगे तो जल्दी आपको कर्म कटेंगे, और अमृत वेला संभालेंगे जल्दी कर्म कटेंगे। और अमृत वेला संभालना तो बहुत ज़रूरी है। आपको समझ आ गया होगा कि हमने कौन सी गलती नहीं करनी। गलती क्या करनी है कि हमने अमृत वेला संभाल कर जो है लोटा ब्रश करके रखेंगे तो जल्दी आराम आएगा, आपको गुरु की कृपा होगी। दवाई भी खानी संगत जी, ये नहीं दवाई छोड़ देनी है, उस जल प्रसाद दवाई खानी है, गुरु कृपा करेगा। और आज का सत्संग इतना ही। चलिए चलते हैं कॉलिंग सत्संग, और आपको भी प्यार प्यारे कॉलिंग सत्संग मिलते रहें। तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए, और गुरु जी की कृपा हो। जय गुरु जी, शुक्राना।